दुनिया में जो आईटी को कंट्रोल किया हुआ है वो इंडिया ने किया हुआ है। हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। हम कभी किसी के पीछे लग जाते हैं, कभी किसी के पीछे लग जाते हैं। सबसे बड़ा इशू ये है, देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है ना दुनिया में, जो एक वेपन है उसका नाम है एजुकेशन है, जो कि वो हमारे पास नहीं है। इंडिया ने अपना हमेशा प्रॉफिट देखना है। अब पाकिस्तान में असल में इशू क्या है कि ना हम असल में एडिंग कंट्री हैं, हमें एड मिलेगी तो हम चलेंगे। लेकिन जो इंडिया को अगर आप देखें वो अपनी सेल्फ ग्रोइंग है, उसमें जो सनती के शोबा है, आईटी सेक्टर्स ले लें, कहीं भी है ना वो बहुत ज़्यादा। सुमित भाई, इंडिया में पता चला है कि 25 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स आए हुए थे और साथ में G20 की मीटिंग भी थी, कुछ 40 एक फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे। ये चाइना को आप क्या डरा रहे हैं? चाइना को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये हमें भी बताएं कुछ ज़रा प्लीज़। देखिए चीमा साहब, एक डायलॉग था बड़ा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई में न्यूज़ लेकर हम एक बार फिर हाजिर हो गए और जी चलते हैं न्यूज़ की तरफ। और सबसे पहली तो खैर हम आपको कुछ अच्छी खबरें भी बताते हैं पाकिस्तान की। हमारी एक बहुत ही अच्छी जी सिंगर है, गुलकारा है हदीका कियानी। जी हाँ, हदीका कियानी साहिबा ने जो है वो काम कर दिया जो हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेस कम्युनिटी के लोग नहीं कर। और इंडिया ने अपना फ़ायदा देखा। एक तो तेल से लिया इंडिया ने, वो भी एक अमेरिका का बहुत एक फ्रेंडली यानी कि वो है, एक मेंबर है इंडिया, लेकिन उसने अपना मुल्की फ़ायदा देखा। और हम हमारी तरफ देख लें कि हम रशिया से अपना जो है वो तेल ले ही नहीं सकते, हम उसे इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, हम इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। हम नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोगों की एक सुपर फास्ट की नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक ये खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान में मचा हड़कंप, यानी जो G20 के बैठक से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है, वो क्या हो रहा है कि जो G20 के बैठक से भारत सारे लैसों को ख़रीदने या फिर जितने भी कंपनी इंडस्ट्री है जो भारत पे नहीं है वो लगाने की बात चल रही है। इससे पाकिस्तान और चाइना को हुई खलबली मची हुई है और इसी खलबली से पाकिस्तान की मीडिया जो है वो खुद बोल रही है कि हम लोग कभी भी बातें करते हैं तो भाई साहब अपने पाकिस्तान का नहीं बात करते हैं। रही बात हम लोग पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का ही क्यों नहीं बात करते हैं, टीवी सीरियल पे क्यों नहीं बात करते, लेके घसीट पटीस के मतलब कि हम इंडिया को ही बात करते रहते हैं। ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या कर दिया है पाकिस्तान ने? और रही बात ये चीज़ भी मालूम चला है उन लोगों को कि जो लैस ख़रीदा जा रहा है वो उससे कहीं भारत कई गुना आगे निकल जाएगा और चाइना को इससे भी खतरा है और पाकिस्तान को खतरा है। आइए देखते हैं कि ये पाकिस्तानी मीडिया आखिर बोल क्या रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे लास्ट में। अच्छा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, तो इसमें डराना धमकाना किसी को क्या। G20 चल रहा था, देखिए रायसीना डायलॉग चल रहा था, क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही थी, ये तीनों इवेंट एक साथ थे। और जाहिर सी बात, जब क्वाड की बात होगी, G20 की बात होगी, हर पहलू पे गौर किया जाएगा। और एक सिक्योरिटी, एक नेशनल सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू जिस पे गौर किया गया। तो इंटेलिजेंस चीफों का आना, इंटेलिजेंस अपरेटस में जो हमने एक दूसरे से सीखना है, क्या सीखना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। इनफैक्ट G20 में अगर आपको याद होगा, वी हैव आल्सो ऑफर्ड अ लॉट ऑफ आवर इंटेलिजेंस, जो हमारे पास IPR इंटेलिजेंस है, वी आर आल्सो ऑफर्ड दैट टू G20 कंट्रीज टू यूज। मतलब ऐसा कोई चोरी छुपे कोई काम नहीं हो रहा। ऑफर्ड देम टू यूज। हमारा कोविन यूज कर रहे हैं लोग, हमने अपने UPI की बात की है, आधार की बात की। इवन बिल गेट्स का स्टेटमेंट भी था कि UPI प्लस आधार इज डेडली कॉम्बिनेशन। तो जनधन आधार मोबाइल जैम वो हमने बताया। तो जो भी हमारे पास चीजें थी, हमने बोला भाई आप हमसे यूज कीजिए, हमसे बेस्ट प्रैक्टिसेस समझिए, चीजें देखिए। टेररिज्म इज अ बिग थ्रेट, टेररिज्म को कैसे कंट्रोल किया जाए। टेररिज्म की जो फंडिंग है वो उससे भी बड़ा थ्रेट है, क्योंकि टेररिज्म तब तक चलता जब तक उसकी फंडिंग चलती है। फंडिंग को कैसे कंट्रोल करोगे, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम्स आ रही है। और आपकी बार दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई। आपकी बार टेररिज्म और नार्को टेररिज्म को अलग अलग किया गया है। जो पहले मार के होता ना, टेररिज्म को एज सच देखा जाता था। नाउ टेररिज्म एंड नार्को टेररिज्म इज अ डिफरेंट टर्म व्हिच हैज बीन कॉइन्ड दिस टाइम। करने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। आपका नाम? हैदर अली। सुलेमान। हमजा। आपको पता है कि इंडिया और रशिया के बीच जो दोस्ती है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक कि इंडिया का जो 4th पार्टनर है ट्रेडिंग में वो रशिया बन चुका है। और अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इंडिया और रशिया मिलकर जो है वो मार्स एयरक्राफ्ट रेडी करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सबसे पहले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया अपने हमारे साथ तो कंपैरिजन तो बनता नहीं है। टॉप 5 जो वर्ल्ड के टॉप नेशंस हैं उनमें इंडिया भी शामिल है और रशिया भी इज़ वन ऑफ देम। एज आप किसी
न्यूक्लियर पावर्स की बात की जाए तो उनमें भी ये दोनों शामिल है, और इन्होंने वक्त के तकाज़े के मुताबिक अपने आप को ढाला और ये बड़े इंपोर्ट जॉइंट्स बने और वर्ल्ड की जो टॉप इंपोर्ट है, इवन G20 के दोनों मेंबर्स भी हैं। और इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न्यू माइलस्टोन सेट कर रहे हैं, अपने ट्रेड को बढ़ा रहे हैं। कंट्री अपनी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, अपनी इकॉनमी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। इवन कि इस टाइम रशिया क्राइसिस में है, उस पर इकनॉमिक सैंक्शंस है यूरोप और अमेरिका USA की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह के स्टेप्स ले रहा है जो कि मज़ीद थोड़ा आगे जाके उनकी आने वाली नेशन को फ़ायदा देंगे, और वो अपनी आने वाली नेशन के लिए मज़ीद जो गोल्स हैं वो हायर स्टैंडर्ड्स उनके सेट कर रहे हैं। और कंपैरिजन में हम अपने कंट्री पे हैं तो अभी तक हमारे जो हालात हैं, हम डेट ही इतना है कि हम उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। और हम तो रशिया से तेल ही नहीं खरीद पा रहे। वो लोग इंडिया और रशिया मिल के जो है मार्स एयरक्राफ्ट रेडी करने जा रहे हैं और हम अभी तक रशिया से तेल नहीं ले पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। USA एक ऐसा जाइंट है जो कि सब पे डॉलर की वजह से और अपनी सुपीरियरिटी की वजह से सैंक्शंस फाइल कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया और USA की ट्रेड पाकिस्तान USA की ट्रेड से, इवन पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान रशिया की ट्रेड से सबसे ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद जो है इंडिया ने उन सैंक्शंस की परवाह नहीं की और अपने जो मौक़िफ़ था उसको इस तरह से प्रेजेंट किया वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया के सामने यूनाइटेड नेशंस में इस तरह से पेश किया कि अमेरिका भी उसको रोक नहीं सका। बिल्कुल, अमेरिका ने कई बार कोशिश की कि इंडिया जो है रशिया से तेल ना खरीदे, लेकिन इंडिया ने साफ इनकार कर दिया कि भाई हम तो खरीदेंगे क्योंकि यही हमारे लोगों के लिए बेहतर है, यही हमारा मुल्क की मुफाद है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब जैसे इसमें है ना कि हर कंट्री जो है ना अपने प्रॉफिट्स और लॉस को देखता है। अब जैसे इसलिए इंडिया ने अपना हमेशा प्रॉफिट देखना है। अब पाकिस्तान में असल में इशू क्या है कि ना हम असल में एडिंग कंट्री हैं, हमें एड मिलेगी तो हम चलेंगे। लेकिन जो इंडिया को अगर आप देखें वो अपनी सेल्फ ग्रोइंग है, उसमें जो सनती शोबा है, IT सेक्टर्स ले लें, कहीं भी है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन इन्हीं सेंट में हम लेना तो हमारा क्या है कि हमें एड मिलेगी तो हमारा कंट्री चलेगा। हम नहीं एड लेंगे उसके लिए, उसको उतारने के लिए फिर नहीं एड लेंगे। हमारा मुल्क जो है ना वो एड पे चल रहे हैं और दूसरे ममालिक जो हैं वो ट्रेड पर चल रहे हैं, अपने बिजनेस से आइडिया से आगे लेके जाते हैं। जैसे आपने ये मार्स एयरक्राफ्ट की बात की है ना, उसमें उनका वही है ना फ़ायदा उन दोनों का। इसमें इटसेल्फ ना इंडिया को ना रशिया को, उन दोनों का आपस में फ़ायदा होना है। तो अमेरिका भी इसमें नहीं कुछ कर सकता। वो क्या करेगा, क्योंकि उसको अपने भी फ़ायदे में अब देखने हैं। अब वो एक तरफ तो नहीं, अब पाकिस्तान में क्या उनसे फ़ायदा होता है कि ना बस ये है कि उनको पैसे दे दिए गए हैं, पैसे दे दिए हैं और चला। बिजनेस कम्युनिटी से है या कहीं से भी, और वो नहीं कर पाए और वो काम हदीका कियानी ने कर दिया। बहुत मुबारक हो जी हदीका जी आपको भी, और हम कोशिश करेंगे और हमारी दुआ है कि लोग आपसे इस तरह के कामों को करने की जिस तरह जो चाहिए होती है, फैसिलिटीज चाहिए होती है या जो ताकत चाहिए होती है, जो हमारे अंदर एक इंसानियत होनी चाहिए, वो हमें आपसे सीखने की ज़रूरत है। और बहुत शुक्रिया कि आपने इन लोगों की मदद की, बलूचिस्तान के लोगों की मदद की जो बेचारे सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरियाज हैं हमारे यहाँ के। हम जी चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, और अगली न्यूज़ हमारे पास है हिना रब्बानी खर। जी हाँ, हिना रब्बानी खर जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं। हिना रब्बानी खर का कहना है कि जी दुनिया को ज़रा देखना चाहिए और थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए कि जी आखिर भारत जो है यानी कि हिंदुस्तान वो इतने हथियार खरीद रहा है। जी हाँ, हिना रब्बानी खर का कहना है कि ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि इंडिया में जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक बड़ी तादाद में हथियार खरीद रही है, वेपन्स लिए जा रहे हैं जो कि उनके ख्याल से नहीं होना चाहिए और एक गलत चीज हो रही है। उसको दुनिया को रोकना चाहिए और दुनिया को उसकी तरफ देखना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि जी कहा ये गया है कि 72.6 बिलियन डॉलर्स के जो है वो तकरीबन इतनी ही अमाउंट जो है वो बताई गई है जो कि इंडिया स्पेंड कर रहा है हथियार खरीदने में, और ये उनका जी डिफेंस बजट जो है उसमें ये हथियार लिए जाएंगे। 2023 से 2024 का ये बजट है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो ये भी बोल रही है कि जो भारत में G20 के चीफ गेस्ट आए हुए हैं, बैठक में मीटिंग चल रही है, इससे काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल बन सकता है भारत, क्योंकि जो भी आईफोन की फैक्ट्रियां हैं और अदर चीज़ों की फैक्ट्रियां हैं जो कि भारत में नहीं था, वो अदर कंट्री से एक्सपोर्ट कराती थी, अब खुद मैन्युफैक्चर करेगा और दूसरी कंट्री को सेल भी करेगा। रही बात यहाँ पे डिफेंस के मामले में, तो यहाँ की जो डिफेंस मिनिस्टर है
वो काफ़ी ज़्यादा इस पे एक्साइटेड नज़र आते हुए आ रहे हैं। और रही बात डिफेंस पावर में भी पावरफुल बन सकता है भारत, क्योंकि ये मीटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो लैस नहीं है भारत के अंदर, वो कभी खरीदने की भी बातें चल रही हैं। और रही बात डिफेंस की, जितनी भी लैस है अब खुद डिफेंस के मामले में सेल्फ डिपेंड हो जाएगा भारत, क्योंकि इस बैठक से काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आती हुई चाइना की ज़्यादा आ रही है। और रही बात इस बैठक में कुछ कंट्रियां हैं उनको इनवाइट नहीं किया गया, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, और भी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया हो गया, काफ़ी ज़्यादा कंट्री इनको बुलाया नहीं गया। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।